हैं। अभी आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि चुनावी माहौल बन रहा है, धीरे धीरे अभी माहौल बन रहा है, लेकिन क्या अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो उनके संसदीय क्षेत्र में पहले जैसी नजर आती है ग्राउंड पर, या कुछ और बढ़ी है? क्योंकि कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो एक लहर होती है वो कम होती है, लेकिन वो लहर है या और भी ज्यादा लहर है? देखिए जयप्रकाश, काशी में तो ये लहर और ऊंची उठती दिख रही है। पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव में, जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद आसमान पर पहुंचा दिया है, शीर्ष पर। अब कहा जाने लगा है कि मोदी इज मैजिक, यानी मोदी है तो जादू है। और वाकई में जो रिजल्ट आया वो जादू था। और आज जो दीवानगी काशी में देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जो लोग दीवाने होकर सुबह से खड़े थे, सड़क आपको दिखाएं कि फूलों से पटी हुई है। लोग इतने फूल लाए थे साथ में कि पूरी सड़क लाल हो गई है गुलाब के फूलों से, गेंदे के फूलों से। तो कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप लोग तो काशीवासी हैं, बनारस के हैं, तो क्या लगता है कि ये चुनावी अभियान जो आज से शुरू होगा ये कहां तक जाएगा? यह हम चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकास कर रहा है, यह विकास की गाड़ी निरंतर चलती रहे। और किसी भी देश को आगे जाने के लिए उस देश का मुखिया जो है अगर सही है तो देश आगे जाएगा। हम सभी काशीवासी अपने सांसद को बना करके निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और मोदी जी देश को आगे ले गए हैं। कुशल मोदी जी अब ऐसा फेस बन गए हैं जो लगता है कि हाल फिलहाल कोई उसके ऊपर जाएगा नहीं। जी, इसमें दो राय है कि फिलहाल विपक्ष बहुत दूर हो चुका है, कोई मुद्दा नहीं बच रहा है जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है लोगों के बीच जाए, जनता को अपने तरफ मोटिवेट करे। इस तरह की स्थिति नहीं बन रही। हमने पहला चुनाव देखा मोदी जी के फेस पर लड़ा, दूसरा देखा, क्या तीसरा चुनाव भी उनके फेस पर ही होगा? निश्चित रूप से मोदी जी के ही फेस पर। अभी 2-3 प्रदेश का चुनाव देखे हैं, तीनों मुख्यमंत्री को निगलेक्ट करते हुए माननीय मोदी जी के चेहरे पर ही पूरा तीनों चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम रहा कि मुख्यमंत्री भी अपने हिसाब से। आप क्या कहेंगे सर? मैं चाहेंगे कि मोदी जी का ऐसी परचम लहराता रहे अगले 5 साल तक, हमारा देश बुलंदियों पे जाए, यही मेरी शुभकामना है। तो आज जो बनारस में आए हैं मोदी जी, शंखनाद करेंगे 2024 का? जी, इसमें कोई शक नहीं, उसी की तैयारी है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है, खुले मन से हम लोग तैयार हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बना। आप क्या कहेंगे? मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भाई, मोदी जी की लोकप्रियता तो इतनी बढ़ गई है कि अब हम लोगों के तो समझ में आ रहा है कि विपक्ष रह ही नहीं गया। मात्र अगर इस देश में है तो मोदी जी है। मोदी जी की वजह से हमारे देश का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो काशी के वो हैं और काशी में आज आए हैं, तो आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत एकदम हर हर महादेव। काशी पिछले कुछ सालों में काशी कितनी बदल गई? आपको लगता है कि जो विकास पहले जो कभी होता था या दिखता था या नहीं दिखता था, अब पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बहुत ज़्यादा विकास हो गया। यहाँ की सकरी गलियाँ जिसमें चलना मुश्किल था, सड़कें जाम होया करती थी, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से करोड़ों की संख्या में, अब तो पिछले साल हमारे यहाँ करीब 6-7 करोड़ लोग दर्शन करने लगे, जिससे रोजगार बढ़ा है। ठेला खुमचा वाले भी प्रसन्न है, सारे लोग प्रसन्न है, बहुत ज्यादा रोजगार। ये भी सही बात है। चलिए विवेक हम आएंगे, लोगों में काफी उत्साह, लोगों में काफी यहाँ पर उत्साह। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन दर्शकों को बता दें जो हम बात कर रहे थे, जो तस्वीर हमने दिखाई, पीएम मोदी के कारकेट के बीच एक एम्बुलेंस को गुजारा गया है। आप सोचिए, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वहां एम्बुलेंस थी, मरीज था। और देखिए ये एम्बुलेंस, साइड से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती है जब पीएम का काफिला निकलता है, लेकिन एम्बुलेंस को गुजारा गया। वाराणसी में पीएम मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को पास किया। ऐसी तस्वीर देखने को कम ही मिलती है। रसूख वाले नेता एम्बुलेंस तक को पास नहीं करने देते हैं, लेकिन पीएम मोदी का एक एक जिंदगी की कीमत समझते हैं और एम्बुलेंस को इसी वजह से पास किया गया। अब देखिए फिर से इस तस्वीर को देखिए, ये काफिला है, इर्द या गिर्द, आस या पास कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है। स्टेट्स आगे चलेंगी गाड़ियां, लेकिन इधर उधर नहीं होगी। आप देखिए लोगों के लिए भी बैरिकेडिंग है। ये तो गाड़ी गुजरी है, लेकिन ये गाड़ी थी एम्बुलेंस, इसमें थे मरीज के खातिर प्रोटोकॉल को हटाकर साइड करके उसको पास किया गया। और क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है, कोई भी वीआईपी हो, मुख्यमंत्री भी निकलते हैं तो भी नहीं हो सकता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, रसूख वाले नेता होते हैं कि वो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रह जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आप देखिएगा, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें।
पीएम के काफिले के पास से गुजारी गई एम्बुलेंस। चलिए विशाल का रुख कर लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार पल पल की अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। विशाल, अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थियों संवाद, फिर उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माहौल अब चुनाव में लगने लगा है, क्योंकि 3 राज्यों की जीत और उसके बाद पूर्वांचल यानी यूपी को कहीं ना कहीं टारगेट लेकर चलना है। 80 सीटों का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से तमाम जो कार्यक्रमों में जाएंगे काशी, लेकिन जो शंखनाद की बात कर रहे थे आप, देखिए शंखनाद जो है वो चुनावी हुआ है, और ऐसे में ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शंखनाद जो है ये कर रहे हैं। एक बार जो है शंखनाद कर दीजिए। देखिए ये शंखनाद जो है ये चुनावी शंखनाद भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे जरूर है, लेकिन यहां से चुनावी जो शंखनाद है वो भी होगी। यहां से वो काशी तमिल जो संगम है वहां पर जाएंगे, और उसके बाद उस कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो सीधे जो है आज रात्रि विश्राम करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि ये संभवतः माना जाता है कि प्रधानमंत्री जब काशी रात्रि विश्राम करते हैं तो रात में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, तो संभवतः हो सकता है कि आज वो भ्रमण करने में निकले, अपने संसदीय क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो जानने के लिए निकले, और इस बात की भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि रात में प्रधानमंत्री कहीं पर जो है भ्रमण करते हुए नजर आए। लेकिन तमाम जो लोग हैं, देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि पूरा शंखनाद आज से शुरू हो गया चुनावी। मोदी जी हमारे प्रदेश के जो है यशस्वी राजा हैं, ये राजा हैं यशस्वी। काशी के